नमस्कार मित्रों, अक्षर प्रवाह की इस कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। पिछली कथाएं सुनना चाहें तो हिंदी और अंग्रेजी वीडियोस के लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आगे आने वाली कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी और दो बच्चे थे। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई मिलकर खेती किया करते थे। दिन भर मिलकर खेतों में मेहनत करते और आपस में प्रेम से रहते थे। एक बार की बात है, दोनों की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई। दोनों ने मिलकर फसल काटी और आधी आधी बांट ली। अब उन्हें बस इसे ढोकर घर ले जाना था। पर इस सब काम में शाम हो गई थी तो अगले दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। दोनों को बहुत भूख लगी थी, पर फसल की रखवाली करना भी जरूरी था। दोनों ने बारी बारी से घर जाकर खाना खाने की सोची। छोटे भाई के आग्रह से पहले बड़ा भाई खाना खाने के लिए घर गया और छोटा भाई खेत में ही रुक गया। बड़े भाई के जाने के बाद छोटा भाई सोचने लगा कि मैं तो अकेला हूं, जबकि बड़े भैया की शादी हो गई है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं मुझसे अधिक हैं। यह सोचकर उसने अपने भाग का कुछ धान उठाकर बड़े भाई के धान में मिला दिया। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भोजन करके लौटा और छोटा भाई भोजन करने चला गया। अब छोटे भाई के जाने के बाद बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे सब मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई तो अकेला है, उसका ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है, उसे मुझसे अधिक धान की आवश्यकता है। यह सोचकर बड़े भाई ने अपने भाग के धान से कुछ भाग उठाकर छोटे भाई के धान में मिला दिया। तो देखा आपने, उन दोनों भाइयों को शायद पता ना चला हो, पर दोनों के धान में कोई कमी नहीं आई। पर अपने प्रेम और त्याग की भावना से दोनों के परस्पर स्नेह में वृद्धि ही हुई। मित्रों, दुख हो या सुख, जीवन का आनंद प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहने में ही है। परिवार में कोई दुखी हो तो उसके दुख में सहभागी होना या यथासंभव सहायता करना, यही प्रेरणा और आदर्श हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा है। जब भगवान राम के वन में जाने का समाचार मिला तो लक्ष्मण जी ने उन्हें अकेले नहीं जाने दिया। वे भी आग्रहपूर्वक उनके साथ गए। जब भरत जी को यह पता लगा तो वे भी उनके पीछे पीछे वन में चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने भी 14 वर्ष तक तपस्या की। राम जी के वापस आने तक भरत जी नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहे। महाभारत में भी ऐसी ही एक कथा आती है। दुर्योधन के छल के कारण पांडव वनवास भोग रहे थे और उन्हें पहले भी कई कष्ट दुर्योधन की वजह से ही झेलने पड़े थे। मगर जब उन्हें पता लगा कि दुर्योधन और उसका परिवार संकट में है तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत ही भीम और अर्जुन को सहायता के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि परिवार में खटपट होती रहती है, हमारी आपसी लड़ाई है, पर जब भी बाहर से खतरा हो तो वयम पंचोत्तरम शतम, हम सभी 105 भाई मिलकर उसका सामना करेंगे। है ना रोचक कथा? यदि आपको भी यह अच्छी लगे तो आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहें तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, जो कि हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके कुछ कमेंट्स या सुझाव हों तो उन्हें भी लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।